हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी कनेक्शन। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम सीरीज़ 14 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। समथिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल और नेसेसरी, जो बहुत आवश्यक हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में है इंडिस्पेंसिबल, इनविंसिबल, इनविजिबल एंड इनक्रेडिबल। तो हमारा आंसर है इंडिस्पेंसिबल, जिसे हम अनिवार्य या आवश्यक कहते हैं। ऑप्शंस में है इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय, तो वो है इनविंसिबल। नेक्स्ट है इनविजिबल, इसका अर्थ होता है अदृश्य। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। आगे है समबडी और समथिंग विथ सेम नेम, समान नाम वालों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में है नेम सेक, नेपोटिज्म, नॉक्टर्नल या नंब। तो आंसर है नेम सेक, इसे हम नाम या समान नाम वाला कहते हैं। ऑप्शंस में है नेपोटिज्म, इसका अर्थ होता है भाई भतीजावाद। नेक्स्ट है नॉक्टर्नल, इसका अर्थ होता है वह जो रात में एक्टिव रहते हैं, जैसे चमगादड़, बैट या आउल, उल्लू। नेक्स्ट है नंब, नंब का अर्थ होता है सुन्न हो जाना, जैसे कोई बॉडी पार्ट है वो सेंसलेस हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं नंब। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में है इलेजिबल, इलिसिट, रेटोरिक या नन ऑफ दी एबव। तो हमारा आंसर है इलेजिबल, अपठनीय। यहाँ पर इसे पढ़ना मुश्किल है, तो ये हुआ इलेजिबल। ऑप्शंस में है इलिसिट, इसका अर्थ होता है गैर कानूनी होना। नेक्स्ट है रेटोरिक, इसका अर्थ होता है शब्द आडंबर या किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसे कहेंगे रेटोरिक। नेक्स्ट है एग्जामिन ऑफ द टिश्यू ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन, जिनको बीमारी होती है उनके शरीर से टिश्यू को निकालकर उसका परीक्षण करना, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में है ब्लीजर्ड, ब्रिटल, बुली या बायोप्सी। तो उसे कहते हैं बायोप्सी। ये मेनली कैंसर पेशेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शंस में है ब्लीजर्ड, बर्फ़ वाले तूफ़ान को कहते हैं ब्लीजर्ड। नेक्स्ट है ब्रिटल, ब्रिटल का अर्थ होता है भंगुर होना, जो ईज़िली ब्रेक हो जाता है उसे कहते हैं ब्रिटल। नेक्स्ट है बुली, इसका अर्थ होता है भयभीत करना। नेक्स्ट है अ प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जो लगेज के लिए स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में है क्लोक रूम, कजोलमेंट, कैलस या कैप्साइज। तो हमारा आंसर है क्लोक रूम, आपने देखा होगा ये। नेक्स्ट है कजोलमेंट, इसका अर्थ होता है खुशामद करना। नेक्स्ट है कैलस, मतलब कठोर। नेक्स्ट है कैप्साइज, इसका अर्थ होता है उलटना, जैसे नाव का उलटना, कई बार ये न्यूज़ में आता है कैप्साइज। नेक्स्ट है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्री, मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में है एबरिजिनी, प्लेबिसाइट, इमिग्रेंट या एमिग्रेंट। तो हमारा आंसर है एबरिजिनी, इसे मूल निवासी कहते हैं। इसे ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी भी कहते हैं। ऑप्शंस में है प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का अर्थ होता है जनमत संग्रह। नेक्स्ट है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, इसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ई से हमने उसे इन सपोज किया था, ई से एग्जिट, मतलब इन, जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, इन होता है, तो उसे कहते हैं एमिग्रेंट, इमिग्रेंट सॉरी। और एमिग्रेंट एग्जिट, मतलब जो हमारी कंट्री से एग्जिट हो जाता है दूसरी कंट्री में फॉर परमानेंटली रहने के लिए, तो उसे कहेंगे एमिग्रेंट। आगे है टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, आत्मविश्लेषण करने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस है इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, सलीलक्वी या रिफ्लेक्शन। तो हमारा आंसर है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण। नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्शन, इसका मतलब क्या होता है? पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद करना, दैट इज़ रेट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है सलीलक्वी, इसका अर्थ होता है अपने आप बातें करना, दैट इज़ सलीलक्वी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब को कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाउड टॉक और स्पीच,
उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शंस है जेनरस, हैरेंग, फास्टिडियस या वल्नरेबल। तो आंसर है हैरेंग। इसका अर्थ होता है उग्र भाषण, जिसे हम लाउड टॉक कहते हैं। ऑप्शंस में है जेनरस, इसका अर्थ होता है उदार। नेक्स्ट है फास्टिडियस, मतलब तुनक मिजाज, जिससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट है वल्नरेबल, इसका अर्थ होता है असुरक्षित। आगे है स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस में है जियोलॉजी, अर्थक्वेक, सेस्मोलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो हमारा आंसर है जियोलॉजी। ऑप्शंस में है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का अर्थ होता है भूकंप। नेक्स्ट है सेस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सेस्मोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतक क्या होते हैं? हमारा जो पूरा बॉडी पार्ट्स है वो छोटे से एक कोशिका से मिलकर बना है। ये सबसे छोटी इकाई होती है और बहुत सारी कोशिका मिलकर आपस में ऊतक बनाती हैं, और ये बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर हमारे ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, अंग बनाते हैं, और ये सारे अंग मिलके एक ह्यूमन का निर्माण होता है। तो जहाँ पर हम ऊतक का अध्ययन करते हैं उसे कहेंगे हिस्टोलॉजी। जहाँ पर हम सेल का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो पति अपनी पत्नी को अलाउंस पे करता है, भत्ता पे करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं एलिमनी, पेंट्री, पैट्रीमनी या एडोलेसेंस। तो हमारा आंसर है एलिमनी। अगला है पेंट्री, रसोई भंडार को कहते हैं पेंट्री। अगला है पैट्रीमनी, इसका अर्थ होता है पैतृक संपत्ति। जब पिता के मृत्यु हो जाने पर बेटे को जो प्रॉपर्टी मिलती है उसे कहते हैं पैट्रीमनी। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, इसका अर्थ होता है युवावस्था या किशोरावस्था जिसे कहते हैं। ओके गाइस, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर लीजिए और मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।